सलामती हो उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं और उन कानों पे जो ज़िक्र खैर में मुंतज़िर रहते हैं। आदाब लखनऊ। आज आपकी आवाज़ में हम ऐसी शख्सियत से आज रूबरू आपको कराते हैं जिन्हें किसी तारुफ की जो मोहताज नहीं है और जो इस वक्त मौजूदा हालत में ज़िला महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से और पूर्व कस्टम ऑफिसर भी हैं और उसके साथ साथ सोशल वर्कर भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं। आज हम इनसे मुखातिब होते हैं। सलाम अलैकुम मैम। वालेकुम सलाम। जय श्री राम। जय श्री राम मैम। आज हम सबसे पहले ये शुरुआत करते हैं कि हम रमज़ान मुबारक जो एक पाक महीना है तो इसकी क्या इसका मैसेज है, इससे जो हमारे और जो कौम के जो लोग जो इसको नहीं समझ पाते हैं या क्या उनको जानकारी जागरूक रहते हैं कि रमज़ान के बारे में पूरी समरी जाने, तो हमारे जो पाक नबी थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब, उनके ज़रिए से जो भी मैसेजेस और चीज़ वो थोड़ा सा हम इलाबरेट करना चाहते हैं रमज़ान के ऊपर। देखिए, रमज़ान एक मुबारक महीना है, इसमें इबादत होती है पूरे टाइम, नमाज, रोज़ा, कुरान, तरावी। ये एक बहुत ही कहना चाहिए आपकी ज़िंदगी को बहुत अच्छे मोड़ पर लेके जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये इसमें हम लोग जो जैसे हिंदुओं में भी होता है, गैर मुस्लिम में भी, कि हम लोग दान करते हैं या हम लोग गरीबों को बांटते हैं, बच्चियों को कन्यादान खिलाते हैं, कन्याओं को खाना खिलाते हैं। इसी तरह यहाँ एक ये अल्लाह ने ये हम लोगों को पाक महीना इसलिए दिया है कि आप खैरात, ज़कात जो आप कमाते हैं ईमानदारी वाली दौलत में, बेईमानी वाली दौलत में से नहीं, जो ईमानदारी अपने खून पसीने की कमाई होती है उसमें से आपको हदिया निकालना पड़ता है और ज़कात निकालना। हदिया मतलब आप किसी को अपनी तरफ से मदद करें। अल्लाह ने जो कहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई है कि आप अपने से जो खाना खिलाएंगे किसी गरीब को या किसी नंगे को कपड़ा पहनाएंगे, उससे अल्लाह आपको 100 गुना ज़्यादा देगा। तो ये महीना इसलिए मनाया जाता है, एक तो अपने को शुद्धि करने के लिए बिल्कुल आदमी, आप यकीन मानिए, अगर दिल से और इज़्ज़त से और मोहब्बत से इस माह रमज़ान में अगर आदमी अपने को ढाल ले तो एक बिल्कुल सोने की तरह तप के बाहर निकलता है। सबसे बड़ी बात तो ये। और इसमें आप जितना ज़्यादा आप गरीबों की मदद करिए, हदिया करिए, बच्चों को कपड़े पहनाइए, उनकी फीसें दीजिए अपने पैसे से जो आपकी हलाल की कमाई है। उसी तरह ये महीना हम लोगों के लिए बहुत मोतबर महीना है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में 2 ही त्यौहार हैं जिसमें दुश्मन भी गले लगता है, जो माह रमज़ान के बाद ईद आती है और फिर होली आती है। तो दुनिया में कोई ऐसा त्यौहार नहीं है जिसमें हिंदू मुसलमान गले नहीं लगता हो, दुश्मन को भी माफ़ कर देता है। ये वो महीना है, जैसे आप नवरात रखते हैं, हम लोग नॉन मुस्लिम हमारे कुलीग रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में तो सब हिंदुस्तानी है, कोई हिंदू या मुसलमान नहीं, मैं नहीं मानती इसको। तो जो हमारे अपने लोग हैं मुल्क के हिंदुस्तानी, वो एक ऐसा त्यौहार है, ये 2, जिसमें दुश्मन को भी माफ़ कर दिया जाता है कि आप जो है उसको गले लगाइए, उससे मोहब्बत करिए, उसके बच्चों से मोहब्बत करिए। एक दूसरे से हमारे गुजिया भेजते हैं, हम लोग सेवई भेजते हैं उनको। ये परंपरा सदियों से चली आ रही, जब से इस्लाम है। मुझे नहीं मालूम इस्लाम कब से शुरू हुआ, क्या हुआ। ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से है। अब उसमें 14 साल है या 15 साल है, ये इतना मुझे नहीं मालूम। और जो चीज़ मुझे नहीं मालूम होती मैं बोलती भी नहीं उसके बारे में। तो ये मुझे मालूम है कि ये एक गंगा जमनी तहजीब का वो है, मरकज़ है समझ लीजिए। एक नवरात्र रखना, उसके बाद ये रोज़े रखना। तो रोज़े में ईमान, जो आदमी का ईमान पक्का होता है वो अल्लाह को मानता है, वो भगवान को मानता है। तो मेन चीज़ ये है कि आप इस महीने में जितने भी अच्छे काम कर सकते हैं, बुराई से दूर रहिए, शराब ना पीजिए, गलत काम ना करिए, सिर्फ अल्लाह से लौ लगाइए, नमाज़ पढ़िए, रोज़ा रखिए, तरावी पढ़िए। इससे बड़ी दौलत और कोई हो ही नहीं सकती। दूसरी चीज़ है कि जो हमारे हिंदुस्तानी, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान में जो भी मजहब जो जिस तरह कर रहा है उसको करने दीजिए। वो अपनी तरह से मतलब हम नमाज सर झुका के पढ़ते हैं, वो भगवान की पूजा करते हैं, अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं, मैं मुसलमान होके हिंदुस्तानी हूँ, मुसलमान नहीं कहूँगी,
मैं दुनिया के कौन सा मंदिर है जिसमें मैं नहीं गई हूँ। मैं खुद नवरात्र रखती हूँ, आप किसी से कंफर्म कर लिए, पूरे लखनऊ में। मैं माता वैष्णो देवी के नंगे पैर गई हूँ, मैं अमरनाथ में गई हूँ, मैं तिरुपति में गई हूँ, मैं कौन कौन से मंदिर आपको घुमाऊं, बनारस में एक एक मंदिर में मैं गई हूँ। तो ये चीज देखिए मानने में है, पत्थर भी पूजने से खुदा मिल गया उन्हें जिनको यकीन था कि खुदा इस शजर में। बहुत खूब। तो मानना है, तो हम सर झुका के पूजा करते हैं। आप पत्थर से आप अपने भगवान को पत्थर में उसको स्थापना कर देते हैं, वो भगवान हो जाता है, आप उसकी पूजा करें, अच्छी बात है, और इसमें कोई बुराई नहीं। मगर ये जो अब लोगों ने, हिंदू और मुसलमान, कोई भी आदमी अपने को हिंदुस्तान कहने को तैयार ही नहीं है। क्यों? ये माह महीना है, हमारे पाक महीना है, हमें हमारे दिल साफ होना चाहिए, हमारे दिमागों में गंदगी नहीं होना चाहिए, हमारे जहन में गंदगी नहीं होना चाहिए। हमको सबको, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हम जब सरहद पे जाते हैं और लड़ाई लड़ते हैं, और ये जो लोग वहाँ भी रोज़ा रखते हैं, मैं क्रिकेट खेलती थी जयपुर में, मैंने रोज़ा रख के क्रिकेट खेला और आमेर के मंदिर में दुआ मांगी कि अगर हम ये मैच जीत जाएंगे तो हम आपके पास नंगे पैर आएंगे। हमारी पूरी टीम गई नंगे पैर, हमको तो वहाँ कोई नहीं दिखा वहाँ पर, क्योंकि जो दिखा मंदिर हमने उसी में दुआ मांगी। क्योंकि जब आप आस्था रखते हैं भगवान में, तो हम भी रखते हैं, तरीका अलग अलग है, उसको डिस्टर्ब मत करिए, प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, जिंदगी में आप अच्छे काम करिए। माह रमज़ान में पैसा जो इकट्ठा हो वो बच्चों की, बेवाओं के लिए आश्रम खोलिए, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं, वतन के लोग जाएं। और आप उन बच्चों को जो फीस नहीं दे पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको इस काबिल बनाइए। इसी पैसे से जो माह रमज़ान में आपको, ये पाक महीने में जो आप ज़कात और खैरात निकालते हैं, इसी पैसे से अच्छे बच्चों को फीस दीजिए, उनकी एजुकेशन कंप्लीट करिए, वो हमारे पढ़ लिख के हमारे वतन का नाम रोशन करें। मैंने इतना खेला है, मैंने भी वतन का नाम रोशन किया, जो भी मैं कर सकती थी। अच्छी अधिकारी रही हूँ, अच्छी सोशल वर्कर रही हूँ, 5 साल से मैं सोशल वर्क कर रही हूँ, अपनी उम्र से 5 साल से। अब वो बयान करना तो बड़ा मुश्किल है, टाइम भी नहीं इतना। लेकिन मसला ये है कि आप जो काम कर रहे हैं, जो इस माह रमज़ान में आप ज़कात और खैरात देते हैं और हदिया जो करते हैं, तो उस पैसे को ऐसी जगह लगाइए जहां हमारे हिंदुस्तान के बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल बन जाए, अच्छा पढ़ लिख जाए, अपने वतन का नाम रोशन करें, चाहे खेल में करें, चाहे पढ़ाई में करें, चाहे आईएएस बने, मतलब एक अच्छा इंसान बन के सामने आए, ताकि वो किसी दुनिया में जाके खड़े हो तो उससे आदमी पूछे कि कहाँ के रहने वाले हो, तो कहो हम हिंदुस्तानी हैं। हम कहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हमारा वतन हिंदुस्तान है और हम हिंदुस्तान के रहने वाले। तो ये चीज़ें आप बच्चों के दिमागों में डालिए, घर में बताइए कैसे आप क्या करना है, आपको क्या बनना है, अपने वतन का नाम कैसे पैदा करना है। तो ये सब चीज़ें आप माह रमज़ान की ज़कात खैरात और इससे निकाल सकते हैं। बहुत पैसा, आप समझ लीजिए अरबों रुपया पूरी दुनिया में ज़कात खैरात और हदिया में दिया जाता है। आप देखते हो कहीं भी आदमी आ रहा है कि भैया थोड़ा ज़कात निकाल दिए, जो निकाल सकते हैं। सोने पे ज़कात है, चांदी पे ज़कात है, आपकी सैलरी पे ज़कात है, आपके बिजनेस पे ज़कात है, अरबों रुपया मिलता है। तो अरबों रुपया का सही तरीका जो है अपने हिंदुस्तान की पूरी आवाम को प्रमोट करना, उनको अच्छे से अच्छी शिक्षा देना, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाना, अच्छा घर देना। देखिए ज़िंदगी की ज़रूरत 4-5 चीज़ों में है, पढ़ाई, सेहत, मकान, रोज़ी और आपकी अच्छी वो मतलब तरबियत। अगर आपके वो तहजीब तमीज़ नहीं है तो आप बिल्कुल बेकार हैं। तो ये चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें ये 5 हैं, इसको आप अपने वतन के बच्चों को, अपनी आवाम को, जनता को दीजिए। कोई नेता हो, कुछ हो, उसको ये चीज़ सोचना चाहिए कि अगर वो हिंदुस्तानी है तो वो सबकी मदद करे, किसी एक आदमी की तरफ मत जाए, सबकी मदद करे, ताकि सब आपके साथ खड़े हो। फिर जब आप एक आदमी की मदद करेंगे तो एक ही आदमी खड़ा होगा, जब सबकी मदद करेंगे तो सब आपके साथ खड़े होंगे। इस टाइप के कुछ ग्रुप बनाइए, जैसे आप लोग दान करते हैं, जब कन्या खिलाते हैं हम लोग नवरात्र के बाद, तो उसमें दान पुण्य, कन्याओं को खाना खिलाया जाता है, सबके। तो जो भी पैसा इकट्ठा हो रहा है वो हिंदुस्तान की आवाम की बढ़ोतरी के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए खर्चा करिए, ना कि अपने घर में। पहले अपना घर संभालिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मसला ये है कि अगर आप अपना ही घर संभालेंगे, दूसरे घर नहीं संभालेंगे, तो फिर ज़िंदगी नहीं चल पाएगी। क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें फ़ख्र है, हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी। मैं बताऊँ,
मैं खेलने गई बाहर, तो लोगों ने, किसी ने कहा मैं तो पंजाब की हूँ, किसी ने कहा मैं पटियाला की हूँ, किसी ने कहा मैं कलकत्ता की हूँ। जब मेरे पास वो अंग्रेज आया तो उसने पूछा आप कहाँ की रहने वाली है? तो मैंने कहा मैं हिंदुस्तान की रहने वाली और मैं हिंदुस्तानी हूँ। बहुत गर्व होता है अपने आप में। हाँ, लेकिन और लोग नहीं कह रहे थे ऐसा, कोई कलकत्ता, कोई मुंबई, कोई कुछ कह। तो हमने कहा मैं हिंदुस्तानी, मैंने हिंदुस्तान के लिए खेला है, मैं हिंदुस्तान में ऑफिसर रही हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ और मैं पक्की हिंदुस्तानी हूँ। और हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान में मैं पैदा हूँ, मुझे बहुत फख्र है, गुरूर है इस पे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो ये चीज़ें जब तक आप देखिए, ये चीज़ें घर से शुरू होती हैं। चैरिटी बिगिन होम जो कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं कि आप अपने बच्चे को वो तालीम दीजिए जिसमें नफरत ना हो, जिसमें सिर्फ मोहब्बत हो, जिसमें बुराई ना हो, जिसमें सिर्फ मोहब्बत हो, जिसमें किसी का हक ना मारो, सिर्फ मोहब्बत हो, इंसानियत हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, पड़ोसी का ख्याल रखना, दोस्तों का ख्याल रखना। ये सब चीज़ें जब तक आप में नहीं आई तो आप इंसान नहीं बन सकते। ये चीज़ें लाइए अपने में और अपने हिंदुस्तान को बढ़ाइए। मैं अपने लिए आप एक शेर बना देती हूँ कि मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे हैं गवाह, मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे हैं गवाह, मैंने पत्थर की तरह खुद को तराशा है बहुत, मैंने पत्थर की तरह खुद को तराशा है बहुत। तो इस तरह देखिए, ये रमज़ान का महीना, आप यकीन मानिए, जैसे आप पूछ रहे हैं माह रमज़ान, इससे बढ़ के और नवरात्र जो होती है, इन दोनों को अगर आप मिलाइए तो इसमें सब हिंदुस्तानी मिलेंगे, ना कोई हिंदू मिलेगा ना कोई मुसलमान मिलेगा। नवरात्र रखने वाले भी हिंदुस्तानी और माह रमज़ान में रोज़ा रखने वाले भी हिंदुस्तानी। तो आप ये सब चीज़ों को मर्ज करिए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत। मैं अभी भी होली खेलती हूँ, लोग कहते हैं अरे भाई तुम तो मुसलमान हो, होली, हमने मुसलमान है ही नहीं, हम तो हिंदुस्तानी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक और बता दूँ कि खिलाड़ी का कोई मजहब नहीं होता, खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी होता है, वो अपने वतन के लिए खेलता है, अपने लिए नहीं खेलता। बिल्कुल सही। अपनी मेहनत वो अपने वतन के लिए करता है। तो अगर हम उस फील्ड में हैं तो हमें हिंदू मुसलमान से कोई मतलब ही नहीं है, हम तो हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हैं। अगर कोई भी कंट्री हो, दुनिया की कोई कंट्री हो, अपनी कंट्री के लिए खेलती है, हम भी अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं, सीधी बात है। तो ये चीज़ कहना कि उन्होंने अच्छा रन बना लिया क्योंकि वो जात के थे, टोटल गलत है। 11 लोग हैं, अगर एक कैच छूट जाता है तो मैच हार जाता है, लेकिन अगर 11 एक हो जाए और एक भी मैच न छूटे तो कोई ज़िंदगी में नहीं हरा सकता है, ये सोच लीजिए। तो मेन चीज़ ये है कि रमज़ान का मुबारक महीना हमारा बिल्कुल पैरेलल है, मतलब आपके जो नौरात होते हैं, जो फास्ट होते हैं, गरवे दिन होते हैं, वो सब मिला के एक ही तरह की तहजीब है हिंदुस्तान भाई, सिर्फ फ़र्क अलग अलग तरीके से उसको करना है। वो किस तरह पूजा करते हैं, हम किस तरह नमाज पढ़ते हैं, तो इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक दूसरे की मदद करना चाहिए। अगर कोई पूजा कर रहा है, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो हिंदुस्तानी को खड़ा होना चाहिए वहाँ पर कि नहीं, आप वो पूजा करें, डिस्टर्ब मत करिए आप उनको, हम खड़े हैं, आप परेशान मत होइए, हम हिंदुस्तानी, हम खड़े। अगर मुसलमान कोई नमाज पढ़ रहा है और कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी वतन का आदमी है जो हिंदुस्तानी, वो खड़ा हो जाएगा फौरन, क्या आप नमाज पढ़िए, हम आपके पीछे खड़े। ये फख्र की बात है कि हम गुरूर से कहें कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो हमारा मजहब और हमारी ये सब चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। पहले हम हिंदुस्तानी, उसके बाद कुछ है। सबसे बड़ी बात माह रमज़ान की जो है, आप इसमें दिल से इबादत करिए, रोज़ा रखिए, खैरात करिए, ज़कात करिए और हदिया करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो ज़रूरतमंद हैं। बहुत से लोग ऐसे बेचारे जो नवरात्र में भी नवरात्र फल वल नहीं खा पाते, मुसलमानों में भी यही है जो हिंदुस्तानी है, उनको सब बेचारे रोज़ा खोलने के लिए नहीं है उनके पास। तो मेन चीज़ ये है कि अगर आप उनकी मदद करेंगे, आप यकीन मानिए अगर आप एक भूखे को खाना खिला दिए, आप इतनी चैन की नींद सोएंगे, आपके चेहरे पर नूर आ जाएगा। किसी नंगे को कपड़ा पहना दीजिए, फिर देखिए आपके चेहरे पर कितनी रौनक आती। वजह क्या है? क्योंकि आपने अल्लाह के बंदों को, वो भी हिंदुस्तानियों को, आपने उनकी मदद की, अल्लाह आपको उससे ज़्यादा देगा। तो ये सब चीज़ें जो है, माह रमज़ान और नवरात का मतलब ही यही है कि आप शुद्ध हो जाइए, बिल्कुल अल्लाह से बिल्कुल लौ लगा लीजिए, ईमानदारी से अपने को
روزہ رکھیے, نماز پڑھیے, قرآن پڑھیے. جس طرح نورات میں پوجا ہوتی ہے, 9 دن دیکھیے کچھ کھانا ہونا, نان ویج کچھ نہیں ہوتا. میں خود رکھتی ہوں, دوسروں کو کیا کہوں, پہلے میں پورے رکھتی تھی, اب میں پہلا اور آخری رکھتی ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ کہنا چاہیے ڈسٹرب کر رہی ہیں لوگوں کو. یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ہندوستانی ہیں تو میرا مقصد یہ کہنے کا, رمضان کو فالو کریے, نورات کو فالو کریے. وہ اگر بھگوان کہہ رہے ہیں اور ہم اگر اللہ کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی ہے وہ. ایشور اللہ تیرے نام, سب کو سمت دے بھگوان. تو یہ تو دنیا میں ہی کہا گیا کہ بھگوان تو ایک ہی ہے, اب پکارنے کا طریقہ الگ ہے. تو اس طریقے کو آپ عملی جامہ نہ پہنا کے اچھا جامہ پہنائیے, اس کو عملی جامہ پہنائیے. یہ نہیں کہ فرقہ پرستی میں اس کو بانٹ دیجیے, وہ نہیں کریے پلیز. تو وہ یہ میرے حوصلوں کی بات ہے, میں بیچ بیچ میں شعر سنا چاہیے. بہت اچھا, کہ حوصلوں کی بات ہے تو پھر سنو, حوصلوں کی بات ہے تو پھر سنو, طوفان بھی رخ موڑ لیتے میرے نام سے. وہ جذبہ رکھیے, ایمان رکھیے, اپنی محنت کریے, دنیا کو دکھائیے کہ ہم اپنے وطن, ہم ہندوستانی ہیں. ہمارا ہم چین سے سوتے ہیں, فوج ہماری جو ہے بارڈر پہ گولیاں کھاتی ہے, زخمی ہوتی. کسی کا بیٹا ایک ہے وہ بھی شہید ہو گیا, کسی کا بھائی ہے وہ شہید ہو گیا, لیکن وہ پھر بھی ڈٹے رہتے ہیں. ہم چین کی نیند سوتے ہیں, ان کے مارے. انہی میں وہ روزہ بھی رکھتے ہیں, انہی میں وہ نورات بھی رکھتے ہیں, اسی میں وہ گروے دن بھی رکھتے ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے, ہمارا ہندوستان گنگی جمنی تہذیب ہے. اس تہذیب کو بہت سنبھال کے رکھیے. ایک گلدستہ ہے, اس میں اگر ایک پھول نکل گیا تو پورا باغ اجڑ جائے گا. تو وہی کہاوت بھی ہے, کوئی مجھے نہیں معلوم کس کا شعر ہے, کہ برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا. برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستہ کیا ہوگا. بہت زبردست. تو مسئلہ یہ کہنے کا کہ آپ اپنے باغ کو, اپنے مالی کو اتنا سنبھال کے رکھیے کہ کبھی بھی اس کو کوئی پریشان, کوئی پھول نہ سوکے, کوئی ڈالی نہ جھکے. اس کا یہ فرض ہے. اور وہ مالی کون ہے؟ وہ بھگوان اوپر اللہ ہے, گاڈ ہے, اور واحد گرو ہے. اب آپ سرداروں کو لے لیجئے, کتنا لنگر بانٹتے ہیں, کتنا جو بھی جائے وہ پوچھتے نہیں کہ تم کون ہو, مسلمان ہو, ہندو ہو, کیا ہو. وہ تو کہتے بھائی آؤ کھانا کھا لو, اور عزت سے تک کھلاتے ہیں, بٹھالتے ہیں. آپ یقین مانیے, میں کئی بار گئی ہوں کھانا کھانے, مجھے لگا نہیں کہ میں اپنے گھر میں کھانا نہیں کھا رہی. اتنی محبت سے کروڑ پتی سردارنی ہے, روٹی بنا رہی ہے, جوتے رکھ رہی ہے. تو یہ ماحول اپنے ہندوستان میں لائیے. آپ اپنے پریوار, اپنے گلدستے کو سنبھال کے رکھیے. اس کا ایک پھول بھی مرجھانے مت دیجیے. زندگی بہت کم بھگوان نے دی ہے, اس کو بہت طریقے سے سمجھائیے, بہت طریقے سے جیے. جو اللہ نے دیا ہے اسی میں خوش رہیے. زیادہ زندگی میں ہوڑ مت لگائیے, کمپٹیشن مت کریے, صرف سمٹ کے رہیے. جتنی ضرورت ہے آپ اتنا ہی کمائیے, اور جو اگر تھوڑا بہت کما لیا ہے تو ان لوگوں کو بانٹیے جن کو جو ضرورت مند, وہ مستحق ہیں, ان کو دیجیے. یہ سب چیزیں بہت اچھی نہیں. کہتے نہیں زندگی میں, کہتے وہ ایک کون شعر ہے اس کا, کہ میں کیسے کہوں آخر افسانے الفت کو. اس دور کا شعر ہے یہ. میں کیسے کہوں آخر افسانے الفت کو, آنکھوں میں ہی پڑھ لو تم, کہنا بڑا مشکل. سبحان اللہ. تو مسئلہ یہ ہے نورین بھائی, کہ اگر زندگی چلانا ہے تو ہر موڑ پہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں, اور وہ سیکھ جو اچھی ہو اس سب کو سیکھیں. صحیح بات. اور جو بری ہو اس کو دور ہٹ جائیے. ہم سے کئی بار اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے مطلب فرینڈز ہیں مسلمز میں بھی اور ہر طرف, کہ آپ کی جو چہرہ ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اس کی جو ایک ریزمبلنس ہے وہ دکھاتی ہے کہ آپ سکھ ہیں, پنجابی ہیں. تو میں نے کہا میں بالکل پنجابی ہوں. میں کیوں نہیں پنجابی ہوں, میں پنجابی بھی ہوں, میں ہندو بھی ہوں, میں مسلمان بھی ہوں, سب کچھ. میں ہندوستانی ہوں, مین تو ہندوستانی. ابھی آپ کی آواز کی ٹیم گئی تھی وہاں کور کرنے کے لیے ڈاکومنٹری گرودوارے کے اوپر. تو یقین مانیے جیسا کہ آپ نے بتایا بالکل ویسا ہی ہوا. لگا ہی نہیں کہ ہم کہیں اور آئے ہیں, اور اتنا اچھا استقبال کیا, اور ساری چیزیں, اور جو ان کے لنگر اور سب کھلایا, اور بہت پیسفل. روزے میں دیکھیے, روزے میں جب روزہ کھولا جاتا ہے تو وہاں پر سب ہندوستان کا ہر ذات والا آتا ہے. کوئی پابندی نہیں کہ تم نہیں آؤ گے, تم نہیں آؤ, کیونکہ روزہ جو ہے وہ ہمارے اپنے پاک مہینے کی چیز ہے, ایک پارٹ ہے اس کا. بالکل. رمضان جو پاک مہینہ ہے, جیسے نورات کا پاک مہینہ ہے جس میں لوگ پوجا کرتے ہیں, اس میں کنیا کو کھلاتے ہیں,
इसी तरह यहाँ भी दान पुण्य होता है। दान पुण्य होता तो उसमें अगर आप हिंदू मुसलमान करने लगेंगे जी। तो कोई नहीं आएगा आपके पास। हर आदमी रोजा खोलने आता है जी। बड़े एहतराम। आप यकीन मानिए, हमारे कई दोस्त हैं हिंदू रोजा खुलवाते, तो हमसे ज्यादा वो एहतराम करते हैं कि भाई अभी देखिए अजान नहीं हो, अभी कुछ खाइए होइएगा नहीं, अभी अजान नहीं। सब टोपी लगा लेते हैं, इज्जत करते हैं, प्यार मोहब्बत से बैठ के सब एक दूसरे के साथ खाते हैं। कोई पूछ भी लेता है कि भाई रोजा क्यों रखा जाता है, कोई किसी से पूछ लेते हैं भाई नवरात्र क्यों रखे, तो हर आदमी बताता है कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे एक गुलदस्ता है, बाग है, उस बाग का माली जो है ऊपर है, उसको आप गॉड कह लीजिए, आप उसको कुछ भी नाम से पुकार लीजिए, तो वो हमारा रहनुमा है, हमें राह दिखाने वाला। तो हम उस राह पे चलें जिसमें हर आदमी, हर मजहब, हर इंसान की मदद हो और उसकी रोटी रोटी चले, उसको छत मिले, उसको नौकरी मिले, उसको हेल्थ का मिले। ये हमारा फर्ज होना चाहिए। आजकल के नेताओं को भी यही करना चाहिए कि भाई आप जो आपको जनता चुन के आई है, तो आप जनता का पूरा ख्याल रखिए, हर तरह से करिए। वो रमज़ान हो या नवरात हो, कुछ भी हो, आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप 5 साल के लिए चुन के आए हैं तो हर पूरे हिंदुस्तानी की भले की बात करिए आप। उसको कैसे रोज़ी मिले, उसको कैसे एजुकेशन मिले, उसको कैसे सेहत मिले, उसको कैसे उसका घर बने, ये सब चीज़ें हर आदमी को सोचना, नेता को भी सोचना चाहिए। बल्कि पड़ोस में अगर कोई भूखा बैठा है, अगर उसको खाना नहीं खा रहा, आप खा रहे हैं, तो आपका खाना हराम। सही बात। जब तक आपका पड़ोसी खाना नहीं खा रहा, उस ज़माने में धुआं नहीं उठता था, लोग कहते थे भाई इनके घर में धुआं नहीं, इसका मतलब आज खाना नहीं बना। तो हमारा फर्ज बनता है, हम पड़ोसी हैं, कि हम जाके उसको ये कह के आए कि हमारे आज बच्ची की पार्टी थी तो इसलिए हम तुम्हें खाना देने आए हैं। ये ना कहें कि तुम्हारे घर में खाना नहीं बना, तुम गरीब हो, तुम्हें खाना नहीं बनाया, उसको बेइज्जत मत करें, उसके साथ इज्जत से पेश आए और कहें जाके उनसे कि हमारे यहाँ पूजा हुई थी, हमारे यहाँ कुछ हुआ था, तो हम तुम्हारे लिए लाए हैं। तो उसको भी एहसास हो जाए कि भाई हमें हमारी इज्जत है। वो जान रहा है कि आप कैसे दे रहे हैं, लेकिन वो अपने मुंह से नहीं बोले, वो समझ रहा है कि ये हमारी इज्जत कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप हर मज़हब की, हर उसकी, हिंदुस्तान की तरह अपने को परिवार समझिए, हिंदुस्तान को, और ऊपर वाले से डरिए। राजभवन में मैम कितना अच्छा रोजा इफ्तार का प्रोग्राम होता है। भारत देश ही ऐसा है कि जहाँ सब करते नेता, इधर वाले कुछ बंद हो गए, पता नहीं क्यों, क्या वजह है, ये तो पॉलिटिक्स जाने। हम लोग को हर साल बुलाया जाता है, सब जाते हैं, मैं भी और ये क्यों बंद हो गया, ये तो भाई देखिए हमारे नॉलेज में तो यही समझ में आता है कि क्यों बंद हो गया, और होना नहीं चाहिए वैसे। जी। हर एक को करना चाहिए। हम लोग देखिए अपने यहाँ घर में बुलाते हैं, जब हमारी दोस्तें भी नवरात्र रखती हैं, वो लोग आती हैं हमारे घर में, नवरात्र 9वें दिन खोलती है, उसमें गोश्त कुछ नहीं खाया जाता है, अंडा पंडा कुछ नहीं। तो मेन चीज़ यही है कि आप अगर हिंदुस्तानी हैं सही, तो हिंदुस्तानी बनिए, दिल से बनिए, दिल से बनिए। सरदारों से आप वो लीजिए, आप क्रिश्चियन से लीजिए, आप और जो भी हिंदुस्तानी उन लोगों से लिए, कितनी मोहब्बत है, सब में है, ऐसा नहीं कि कोई मजहब में नहीं। अब कुछ फिरका परस्त लोग होते हैं जो अपने फायदे के लिए कोई उल्टी सीधी हरकतें कर देते हैं। बस आपसे मैम जानना है एक और क्वेश्चन, कि जो न्यू जनरेशन, आपको सारे व्यूवर्स देख रहे हैं, युवा पीढ़ी, उनके लिए आपकी आवाज़ के प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज है? देखिए आपकी आवाज़, जो आपका चैनल है, हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि बहुत चले, क्योंकि आप सच्चाई से दिखाते हैं और सच बात बोलते हैं। और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप आपकी आवाज़ का जो आपका चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करिए ताकि सच्चाई लोगों तक पहुँचे। दूसरी चीज़ ही जो आप कह रहे हैं मुझसे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, कि जो आवाम आजकल की जनरेशन है, मैं पूरी जनरेशन से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से बच्चों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखो, एक दूसरे से नफरत करना ख़त्म करो, प्यार मोहब्बत से रहो, अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाओ, अच्छे पौधों पर जाओ, अच्छा पढ़ा लिखो, लोगों की मदद करो, लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से रहो। इससे बढ़ के दुनिया में कोई दौलत नहीं। और ये जो जनरेशन आजकल बहुत जल्दी मीडिया जो चल रहा है, हर वक्त मोबाइल लिए रहते, ये सब करे रहते, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, और बीमारी को अलावा कुछ मिलेगा, आपकी आंखें ख़राब हो गई, कुछ नहीं होगा। तो इससे बेस्ट मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब आजकल के बच्चों से, कि आप अपने को अच्छा बनाइए, एजुकेटेड बनाइए, सबसे मोहब्बत से मिलिए, कोई स्कूल हो, कुछ हो, हर जगह हिंदुस्तानी बने रहिए, कोई मज़हब से बात ना करिए, सबसे प्यार से रहिए, और अपने को इतना मुस्तकबिल कर लीजिए, इतना बना लीजिए कि पूरी दुनिया में आप लोगों का नाम हो। कोई मज़हब हो, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमारे बच्चे काबिल हो जाएं,
اچھی نوکری کریں, اچھی صحت رہے اور ہندوستان میں سوری ہندوستان کا نام روشن کریں اپنی قابلیت سے, نہ بےمانی کریں نہ غلط کریں, اپنی قابلیت سے, اپنی محنت سے, اپنی پورے جذبے کے ساتھ اپنے ہندوستان کا نام روشن کریں. بہت بہت شکریہ. جے ہند. آپ کے آواز کا بہت بہت شکریہ. ویسے میں جلدی انٹرویو بیٹھتی نہیں ہوں, بہت شکریہ چونکہ آپ ہمارے قریبی بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں, تو میں بہت بہت دلی مبارکباد دیتی ہوں آپ کے چینل کے لیے, اور لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو چینل کو آپ سبسکرائب کریے اور سچائی لوگوں تک پہنچائیے. جے ہند. جے ہند.